देखिए आज पढ़ेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट? इसे कहते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट। इसका एक नाम वेक्टर प्रोडक्ट है और हिंदी में हम इसे कहते हैं सदिश गुणन। और कल जो हमने पढ़ा था वो था अदिश गुणन डॉट प्रोडक्ट। अभी वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में अंतर मेनली ये है कि उनका गुणन जो आता है वो अदिश आता है, इसका गुणन जो आता है वो सदिश आता है। ये करता क्या है इसको भी समझने की आवश्यकता है। अगर एक वेक्टर आपके पास ये है और दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में कोण थीटा है, ठीक है। तो जैसे एक वेक्टर की तरफ हाथ रखिए ऐसे, एक वेक्टर की तरफ अंगूठा रखिए, हाथ को घुमाइए, इधर की तरफ आपका अंगूठा जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। उस दिशा में लंबवत इसका परिमाण आता है, ठीक है। यानी अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसका परिमाण जो आएगा वो इसके भी लंबवत होगा और इसके भी लंबवत होगा। ये जो रेखा है ये इन दोनों पे लंब है, ऐसे है ये। अब कागज में तो ऐसे ऐसे बनाया जाएगा, ठीक है। इसके ये जो वेक्टर है इसकी दिशा को हम कहते हैं सॉरी एन कैप। हमने मान लिया कि दो वेक्टर हैं, जैसे हमारे पास ये बोर्ड है और मैंने ये मार्कर रख दिया, तो इस बोर्ड में जो दो वेक्टर हैं उनके लंबवत वेक्टर ये मार्कर है और इसके अनुदिश जो वेक्टर है उसका नाम क्या रखा हमने? तो इसके अनुदिश जो ए और बी का परिमाण आएगा उसे ये कहते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या है? दो वेक्टरों के लंबवत जो भी इफेक्ट आता है, दो वेक्टरों के लंबवत, इन दोनों वेक्टर का, वो कहलाता है। ये हुई प्रैक्टिकल बात। अब गणित पे बात कर लेते हैं। गणित में तो शुरुआत यहाँ से होती है कि ए क्रॉस बी का मान होता है ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के बीच के कोण का साइन, और इसकी गुणा में आता है यूनिट वेक्टर। इसको बहुत समझने की आवश्यकता है। ये जो यूनिट वेक्टर है ये उस दोनों वेक्टरों पर लंब है, उस लंब दिशा में है। तो आप देख रहे हैं ए बी साइन थीटा, इसकी गुणा ये एक राशि है, अदिश राशि है। इसकी गुणा जब हम एन से करते हैं जो यूनिट वेक्टर है, तो एन की दिशा में एक नया वेक्टर आ जाता है जिसका परिमाण ए बी साइन थीटा होता है। आइए क्लियर हो गई बात? तो ए क्रॉस बी को आप दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो रटने वाले तरीके से कि ए क्रॉस बी होता है ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा गुणा एन यूनिट वेक्टर, ठीक। और दूसरा तरीका समझने का है प्रैक्टिकल तरीका ये है कि दो वेक्टरों का अगर ए और बी वेक्टर हैं, इनका अगर हम चाहते हैं, जैसे हम पेच कसते हैं, जब हम पेच कसते कैसे कसते हैं? ऐसे कसते हैं, ठीक है। हम जो बल लगा रहे हैं वो एक्स और वाई दिशा में लग रहा है, इस तल में लग रहा है। ये तल है नीचे की तरफ लगा रहा है, इधर से लगा रहे हैं। तो ये जो तल है हमारा जहाँ हम बल लगा रहे हैं वो एक्स और वाई अक्ष है। और पेच कहाँ जाता है? दोनों के लंबवत जाता है, लंबवत जाता है ना। हवाई जहाज का पर ऐसे घूमता है, हवाई जहाज ऊपर जाता है, ठीक है। तो जब भी हमें ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि कार्य एक तल में हो रहा है दो बलों के द्वारा, दो बल एक ही तल में लग रहे हैं लेकिन उनका जो परिमाण आ रहा है वो उन दोनों के लंबवत आ रहा है, तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है। बहुत डिटेल में हम इसमें नहीं जा रहे हैं, इतना काफी है। अब हमें मान लीजिए साइन दो वेक्टरों के बीच का कोण निकालना है, तो ए क्रॉस बी मॉड ले लीजिए दोनों तरफ, तो ए मॉड बी मॉड साइन थीटा और एन कैप मॉड हो जाए। तो पूरे का मॉडल हो, सबका मॉडल अलग हो जाए। तो ये यूनिट वेक्टर है जहाँ एन क्या है? यदि ए व बी दो सदिश हैं तथा एन कैप ए व बी के तल के लंबवत इकाई सदिश। बोल के तो मैंने बता दिया है, लिखे में दे दे, ठीक है। तो ए और बी जिस भी तल में आएंगे उसके लंबवत जो काम होगा वो आपका ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट होगा। और यहाँ से इसका मॉड 1 हो गया, तो कुल मिला के साइन थीटा हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी मॉड 1, ठीक है। अब थोड़ी सी इसको डिटेल में बात करते हैं। मान लेते हैं अच्छा हमारे पास जो वेक्टर हैं जो एक दूसरे के लंबवत हैं वो है आई जे और के। ये तो हमेशा ही होते हैं हमारे पास। एक यूनिट वेक्टर है एक्स वाई और जेड दिशा, ये एक्स है, ये वाई दिशा है और ये जेड। अब हम निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ
आई कॉमा जे एंड के। ठीक है, आई का आई से निकालेंगे, आई का जे से निकालेंगे, जे का के से निकालेंगे, सबका अलग अलग निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं आई क्रॉस आई। आई क्रॉस आई कितना होगा भाई? 0 आई मॉड साइन इन दोनों के बीच का कोण 0 गुणा इन दोनों के लंबवत Z आई और आई, इनके लंबवत वाई भी है और तो सॉरी के भी है और जे भी है। तो आप चाहे के लिख दो चाहे जे, क्या होगा? चाहे के लिख दो चाहे जे, ये 0 हो गया, ये 0 तो सारा कितना हो जाएगा? या जे लिखो चाहे के लिखो। तो आई क्रॉस आई आपके पास कितना आ गया? यहाँ से हमें ये पता लग गया कि भाई आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के। ये कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, नाउ एक रिजल्ट तो ये आ गया आपके पास। अब हम निकालेंगे आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे जो आएगा, ये आई है ये जे है, तो हम अपना हाथ जो है जे की दिशा में रख रहे हैं और ये मान लीजिए जे दिशा है इधर की तरफ। ठीक है, अब इसे जब हम घुमाएंगे तो किधर आ रहा? ऊपर। ठीक है, तो मतलब एक वेक्टर की दिशा में आपको उंगली रखनी है, एक वेक्टर की दिशा में अंगूठा, और जब अंगूठा आप घुमाओगे जैसे उल्टी दिशा में, ये तो सीधी हो गई, उल्टी दिशा में घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज, तो जिस दिशा में आपका अंगूठा जा रहा है उसी दिशा में लंबवत जो है आपका क्या आएगा? वेक्टर आ जाएगा। चलो, तो ये हो जाएगा आई जे मॉड। इन दोनों के बीच में कोण मालूम है हमें 90, और आई और जे के लंबवत कौन है? ठीक है, तो जो यूनिट वेक्टर के था उसका भी प्रमाण। ठीक है, वो यूनिट वेक्टर n था। n कौन सा वेक्टर था? दो वेक्टरों का जिनका क्रॉस निकाल रहे हो उनके लंबवत। तो हम जिनका क्रॉस निकाल रहे हैं वो है आई और जे, और आई और जे के लंबवत कौन है? के। तो के की दिशा में इस पर मॉड नहीं लगेगा, क्योंकि यही तो इसको सदिश बना रहा है। भाई ये भी अदिश, ये भी अदिश, ये भी अदिश, ये तो अदिश परिमाण है। इस अदिश परिमाण को जब इकाई सदिश से गुणा करते हैं, यूनिट वेक्टर से गुणा करते हैं, तो यूनिट वेक्टर की दिशा में एक वेक्टर तैयार हो जाता है। चलिए, 1 × 1 × 1 × के कितना निकल आया? तो आई क्रॉस जे निकल आया। अच्छा, जे क्रॉस आई निकाले तो आ जाएगा जे मॉड आई मॉड साइन 90। अब अगर मैं ये रख रहा हूँ इस दिशा में, जे क्रॉस आई निकाल रहा हूँ, तो जे की दिशा में मुझे उंगली रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये रखी। अब जब मैं घुमाऊंगा अपने हाथ को उल्टा, तो किधर जा रहा है? नीचे। तो जब नीचे जाएगा तो ये जो के की दिशा ये थी, और अब मेरे पास कितना आ जाएगा इसके इंटू में? जो लंबवत माइनस, तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का के। तो एक बात तो क्लियर हो गई यहाँ से कि आई क्रॉस जे बराबर के। ऐसे ही आप जे क्रॉस के निकालेंगे, वो आ जाएगा आई, और ऐसे ही के क्रॉस आई निकालेंगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर आप आई क्रॉस जे निकालेंगे वो बराबर होगा माइनस जे क्रॉस आई। यानी ए डॉट बी तो बी डॉट ए के बराबर होता था, लेकिन यहाँ पर जो ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी बराबर होगा माइनस बी क्रॉस। यानी इनका क्रम बदलने पर, गुणा का क्रम बदलने पर चिन्ह बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि ए क्रॉस बी का परिमाण ऊपर की तरफ काम करेगा, तो बी क्रॉस ए का नीचे। ये बात क्लियर होगी। अब ये जो आई जे के है, इसका साइकिल ये होता है, आई के बाद आता है जे, और जे के बाद आता है के, और के बाद फिर आता है आई। इस क्रम में जब आप चलेंगे तो गड़बड़ कभी नहीं। आई क्रॉस जे निकालेंगे के आएगा, के क्रॉस आई निकालोगे जे आएगा। ठीक है, के क्रॉस जे निकालोगे माइनस आएगा, क्योंकि उल्टा चलेगा। समझ में आ रही बात? ये आपका क्लॉकवाइज आई के बाद जे के बाद के, चाहे ऐसे याद रख लो चाहे ऐसे, आई के बाद जे के बाद के, और के बाद फिर से सीधे सीधे चलते रहोगे प्लस में आएगा, और उल्टे चलोगे तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है
वो वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3। ये a1 a2 a3 क्या है, x y z दिशा में वेक्टर a के अदिश घटक है, और a1i a2j a3 के क्या है, ये वेक्टर a के x y z दिशा में सदिश है। एक वेक्टर b है, वो होगा b1i प्लस b2j प्लस b3। अब हम निकालेंगे a क्रॉस, ये आएगा a1i प्लस a2j प्लस a3k और क्रॉस b1i प्लस b2j प्लस b3। तो क्रॉस भी वैसे ही होता है जैसे दोनों तरफ, पहले इसका क्रॉस इन तीनों से होगा, a1 का क्रॉस इससे करोगे तो a1i क्रॉस i कितना होगा, 0 है ना, फिर वो करने की जरूरत नहीं। फिर इसका क्रॉस इससे करोगे तो a1 b2 ये आएगा i क्रॉस j प्लस फिर a1 b3 फिर आ जाएगा i क्रॉस k, फिर a2 से शुरू करोगे, ठीक है, पहले इससे क्रॉस लोगे इसका a2 b1 ये आ जाएगा j क्रॉस i, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये इससे आएगा a2j a2 b3 j क्रॉस k, फिर a3 क्या आएगा क्रॉस प्लस a3 b1 k क्रॉस i, और ये आ जाएगा प्लस a3 b2 k क्रॉस वो जीरो। चलिए, तो ये हुआ a1 b2 i क्रॉस j, बोलने में भी अच्छा है, लिखने में भी अच्छा है, क्रम से। i क्रॉस k गड़बड़ है ना, तो इसको लिख लो माइनस a1 b3 k क्रॉस i। ये j क्रॉस i ये भी अच्छा नहीं लग रहा, तो माइनस a2 b1 i क्रॉस j, ये j क्रॉस k ठीक है, a2 b3 j क्रॉस k है ना, और ये भी ठीक है, प्लस a2 a3 b1 k क्रॉस i, इसको माइनस कर लो a3 b2 j क्रॉस k, कोई दिक्कत। अच्छा, i क्रॉस j कॉमन लेना, i क्रॉस j होता कितना है, i क्रॉस j k, तो a1 b2 i क्रॉस j और भी कहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, ये कॉमन आ गया, ये कितना आ गया माइनस a2 b1, फिर k क्रॉस i कितना होता है j, तो प्लस j कॉमन ले लो k क्रॉस i, और k क्रॉस i ये है, इसमें कॉमन है, प्लस वाला पहले लिख लिया a3 b1 माइनस a1 b3, फिर j क्रॉस k कितना होता है i, तो क्या आ गया a2 b3 माइनस a3 b2, ठीक है। i वाला पहले लिख लें, i वाला अगर पहले लिखेंगे तो ये हुआ a2 b3 माइनस a3 b2, और किससे गुणा होगी इसकी i से, ये j वाला है, इसमें से माइनस कॉमन लेके लिखो, अभी समझ में आ जाएगा क्यों कॉमन लिया है, तो हो जाएगा ये a1 b3 माइनस a3 b1, और प्लस फिर k इंटू लिखो a1 b2 माइनस a2 b2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, i j k a1 a2 a3 b1 b2 b, देखो i गुणा लेंगे, इसका अगर हम खोलेंगे तो i गुणा ये गया, इसी का रो और कॉलम कैंसिल करेंगे, जो बच्चा इसकी गुणा इससे माइनस इसकी गुणा इससे, तो i लिया तो ये दो a2 b3 माइनस b2 पूरा बिल्कुल आपका परफेक्ट आ रहा है। तो हम क्यों करेंगे इतनी मेहनत, वो तो आपने देख लिया कितनी करनी पड़ रही है ना। अब हम सीधा याद रखेंगे भाई, है तो ये किसके बराबर, a क्रॉस b के बराबर। अगर हमें a क्रॉस b निकालना है इस तरह से निकलेगा, a और b दिया होगा, ऊपर आएगा i j के, नीचे आएगा जो पहले लिखा है वेक्टर उसके अदिश घटक,
और बाद में आएगा कि दूसरा वेक्टर है उसके अदिश घटक। इसीलिए मैंने अदिश और सदिश घटक के बारे में आपको विस्तार से बताया था और यहाँ भी आपको क्लियर हो गया होगा। समझ में आ गया ये? तो इस तरह से आपका एक क्रॉस भी निकल आएगा। ये सब नहीं निकालेंगे हम, ये मैंने खाली निकालने के लिए बताया कि भाई ये आता है। जनरली हम लोग इसी को याद रखते हैं, हमें ये पता ही नहीं होता ये आया कहाँ से। तो जब हमें ये नहीं पता, जो चीज़ पता नहीं वो हमें रटते हैं, और गणित में कहाँ तक रटोगे? ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जितनी चीज़ें समझ सकते हो उतनी चीज़ें समझ के चलो, जो समझ के चलते हैं उन्हीं के फुल नंबर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी इनकी तो हो गई, अब क्या बचा? अब क्वेश्चन बचे हैं, आप उतार लो पहले।